नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 34 या 35 वर्ष थी, जो मैंने पढ़ी थी। सवाल इनके ये थे कि इनका जीवन कैसा रहेगा आगे चल के, संतान सुख मिलेगा, पूर्णता नहीं मिलेगा, क्या जीवन स्थिति रहेगी। जो कुछ मुझे दिखेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो देखिए ये आपका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर देखिए बहुत छोटा-सा स्क्वायर का साइन बन रहा है। मैं एक बार ध्यान से दिखा देता हूँ, देखिए। सूर्य की एक रेखा, ये 2 रेखा और ये बहुत छोटा-सा स्क्वायर बन रहा है। देखिए, सूर्य पर स्क्वायर, सबसे पहला ये बहुत शुभ साइन होता है। सूर्य देवता की असीम कृपा को दिखाता है। सूर्य देवता के द्वारा एवं सूर्य देवता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मिलने वाली समाज में नेम, फेम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, इतनी सारी चीज़ों को आपके हाथ का सूर्य पर्वत दिखा रहा होता है। मान सकते हैं कि सूर्य देवता की असीम कृपा आपके ऊपर है। और देखिए, उपाय भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला एक उपाय वो रहेंगे आपके जीवन में कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है, उसको सही करना है, तो देखिए वो उपाय तो सबके जीवन में रहते हैं। तो अगर नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करना है, तो उससे रिलेटेड उपाय तो मैं आपको दूँगा ही दूँगा। बट कुछ तरह के उपाय वो होते हैं कि अगर हाथ में कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छे प्रभाव दे रही है, तो सूर्य देवता की कृपा को और बढ़ाने के और पाने के और सूर्य देवता की असीम कृपा एवं आशीर्वाद पाने के जो उपाय रहेंगे, वो मैं आपको देने वाला रहूँगा। उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो सूर्य देवता मौजूद अवस्था में है, इनको और मजबूत करने के लिए आपको उपाय मैं दूँगा। बुध देवता आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। एक सीधी खड़ी रेखा बन रही है। जब बुध के हिस्से पर एक सीधी खड़ी रेखा बनती है, इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे व्यापारी हैं, व्यापार करके जिनमें अच्छा लाभ, बड़ा मान-सम्मान कमाने में सक्षम हैं। तो किसी भी तरह का व्यापार और किसी भी तरह का बिज़नेस आप करने में सक्षम रहेंगे। बिज़नेस सेंस आपके हाथ में बहुत मजबूत रहेगा। आपको अपनी वाणी पर पूरा काबू है। अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करने के, उनकी कृपा पाने के हक में पूरे-पूरे हो गए। जितना आप अपने बड़ेजनों का सेवा करेंगे, उनका आदर-सत्कार करेंगे, उतना आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। शनि पर्वत हल्का-सा दबा हुआ है। देखिए, शनिदेव जब इस प्रकार दब जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, शनिदेव का दबा हुआ होना, ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति को जीवन में लोन और कर्ज की समस्या रहेगी। ये आपके अंदर आलस भी दिखाती है। आप जैसे व्यक्ति आलसी होते हैं, अपने काम को करने के लिए आलस दिखा सकते हैं। अपने काम को टालम-टोल करना या फिर अपना काम दूसरों पर सौंप देना, इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। देखिए, जिस दिन आप ये चीज़ छोड़ देंगे या फिर अगर आपके हाथ में ये चीज़ निकल जाएगी, आप अपनी आदत बदलेंगे, तो आप शनिदेव की कृपा को पाएँगे और अच्छी सफलता को जीवन में पाने वाले रहेंगे। तो ये चीज़ आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। शनि के रिगार्डिंग जो रेखा है, वो अच्छी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी किसी से भी लोन और कर्ज ना लें। जीवन में कैसी व्यवस्था, कैसी भी स्थिति आ जाए, बट आपको लोन या और कर्ज लेने जैसी स्थिति ना बने। बाकी वाहनों पर लिमिट पैसा खर्च कीजिएगा और देखिए, आपके इसमें जब शनिदेव की साढ़े साती और ढैया आएगी, उसमें आपको नुकसान जाएँगे। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आए, जैसे भी आए, वो कुंडली में पता चलता है। हाथ की रेखा में पता नहीं चलता कि शनिदेव की साढ़े साती ढैया कब आएगी। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। हस्त विद्या में इस चीज़ का दशा महादशा की कुंडलियाँ बताई जा सकती है। आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पे चेक कर लीजिएगा, वो फ्री में चेक हो जाता है। और चेक कर लीजिएगा कि आपके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती ढैया कब से कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है। उससे आपको एक अंदाज़ा पता चल जाएगा कि बुरा समय कब आएगा और कब निकलेगा। इस बात का एक अंदाज़ा हो जाएगा आपको। बाकी मान सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, तो देखिए ये आपको बड़े-बड़े नुकसान देने वाले रहेंगे। साढ़े साती ढैया में इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए गुरु के ग्रह पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है। जब गुरु पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला गुरुदेव की असीम कृपा को अर्जित करने वाला होता है, उनकी कृपा से बहुत आगे बढ़ता है। और अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, जितने आपके गुरु रहे जीवन में, चाहे छोटे से लेकर बड़े तक, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए अपने मुख से शब्द नहीं निकालते। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है, गुरु से भी बढ़िया अगर ब्राह्मण, द्वार पे आए ब्राह्मण और अगर द्वार पे आए भिक्षुक की आप सेवा कर दें, तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं मिलेगा ऐसे केसेस में। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, भिक्षुक एवं अपने गुरुजनों की सेवा करने से बहुत बड़ा लाभ आपके जीवन में मिलने वाला रहेगा। ये चीज़ आपके हाथ में, आपके रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा व्यक्ति व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में, आपके रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर आएँगे शुक्र की स्थिति पर, अगर शुक्र के हिस्से पर आएँगे तो देखिए आड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र के हिस्से पर ये आड़ी रेखा मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब ये रहेगा कि देखिए, आपको जीवन में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पारिवारिक समस्याएँ, सांसारिक समस्या रहने वाली हैं।
आपको आदत है परफेक्शन ढूँढने की, और परफेक्शन ना मिलने की वजह से आपको कहीं न कहीं अपने वैवाहिक जीवन में समस्या आती होगी, थोड़े बहुत लड़ाई-झगड़े होते होंगे। इसके साथ-साथ मान के चलिएगा कि मित्रों से, रिश्तेदारों से भी समस्या रहती है जब हाथ में ये आड़ी रेखा हो, और कई प्रकार के नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आना, ओवरथिंकिंग करना, ज़्यादा ही बुरा सोच लेना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ आपके हाथ में, या फिर इस तरह के योग आपके हाथ में आपके शुक्र देवता द्वारा बन रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग रखना, नेगेटिव अप्रोच रखना, हमेशा नेगेटिविटी भी दिमाग में चलते रहना और ध्यान भटक जाना, इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र देवता द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाथ में शुक्र देवता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं दिख रही है मेरे को। बाकी अगर आपके हाथ में चंद्र के हिस्से पर आएँगे, तो देखिए चंद्र का हिस्सा मजबूत है, तो महादेव की भक्ति अगर करते हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। और यहाँ पर देखें, ये आपके हाथ के भारी मंगल हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको ऑब्स्टेकल्स पसंद है, चुनौतियाँ पसंद है, दिक्कतें पसंद है, जितना आपको जीवन में स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, परेशानी आएंगी, उतना आप अपने जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाले रहेंगे। चुनौतियों से आगे बढ़कर, चुनौतियों का सामना कर बड़ी तरक्की को अर्जित करने के योग आपके हाथ में पूर्णतः मुझे दिख रहे हैं और बन रहे हैं। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहने वाली रहे। तो इस तरह के योग आपके जीवन में बनने वाले रहेंगे। अगर आपके हाथ में आपके अंगूठे पर आएंगे, तो अंगूठे पर देखिए आड़ी रेखा मौजूद है। अंगूठे पर हल्की-फुल्की आड़ी रेखा मौजूद होती हैं, तो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर लॉजिक सेंस अच्छा होता है, क्योंकि लॉजिक के साथ अपनी बात सोचने में सक्षम होता है और तर्क वितर्क शक्ति मौजूद होती है। तो आपकी जीवन भर लॉजिक सेंस बड़ा मजबूत रहेगा, कि जब किसी से भी आप अपनी बात रखेंगे तो लॉजिक के साथ रखने में सक्षम रहेंगे। सेकंड फ्लैंज अच्छा है, तो फ्रेंडली नेचर देने वाला रहता है। मणिबंध पर 3 रेखा बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को अगर भक्ति भाव में जाए, अगर आप भगवान की भक्ति करें और हमेशा एक समाज सेवा वाली भावना रखें, गरीब लोगों की मदद करें, सहायता करें, और हमेशा अपने जीवन को एक ईमानदारी के साथ जीते हैं, तो फिर आपको बहुत लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलता है। योग मैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा देख पा रहा हूँ। हृदय रेखा पर आएंगे तो हृदय रेखा सही है, हृदय रेखा मजबूत है। हृदय रेखा पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, हृदय रेखा आपके हाथ में ये दिखाती है कि आपका जो नेचर रहेगा, देवदारू टाइप रहेगा, हमेशा लोगों की मदद करना, सबके काम आना, जरूरतमंदों के काम आना, इस तरह के आपके हाथ में बनेंगे। सज्जन व्यक्ति हैं आप, अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे हैं तो सामने से लौटाकर देने का आपका व्यक्तित्व आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। मस्तिष्क रेखा सीधी चलती जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा सीधी चलती जाती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने दिमागी दृष्टि से बड़ा मजबूत होता है, अपने जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं को दिमाग की तरफ से सॉल्व कर लेता है। और देखिए, आपको सीखने, सोचने, समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, और छोटी-छोटी बातों को जल्दी समझ जाते हैं। इसके अलावा आपका लॉजिक सेंस बहुत मजबूत है, हर चीज़ में लॉजिक ढूँढते हैं, जहाँ लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ को विश्वास नहीं करते। और भी बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति में देखने को मिलती है, जैसे कि व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है, अपने जीवन को बिल्कुल एक टाइम टेबल के अनुसार चलाता है कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस तरह की चीज़ें। बौद्धिक स्तर पर बहुत मजबूत है, और जिनमें स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कतें पड़ने के हाथ में ज़्यादा संकेत नहीं देख पा रहा हूँ, ये चीज़ रहेगी। यदि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखी जाए, तो देखिए जो दिक्कत है आपके हाथ में वो भाग्य रेखा और जीवन रेखा में है। क्या दिक्कत है देखिए, जीवन रेखा बस इतनी ही है। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि आपने जीवन रेखा छोटी बता दी। तो देखिए, अगर जीवन रेखा छोटी होती है, इसका मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा जो आप समझ रहे हैं कि जीवन छोटा होगा, नहीं। देखिए, जीवन मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। हमारा काम है जीवन को अच्छी तरह से जीना, और जितना जीवन परमात्मा द्वारा मिला हुआ है उसको सार्थक बनाना, और अच्छे कार्य करते रहना, और हमेशा भाग्य उन्नति को प्राप्त करते रहना, और परम आनंद की अनुभूति करके मोक्ष मुक्ति के अधिकारी बन जाना। तो देखिए, आपके हाथ में जीवन रेखा छोटी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि संघर्ष रहेगा, और बट मैं ये नहीं कहूँगा कि जीवन छोटा है। बट इतना ज़रूर हो सकता है कि देखिए, छोटी जीवन रेखा संघर्ष तो देती है, तो छोटी जीवन रेखा के आपको उपाय ज़रूर दे दूँगा। आप इसको ये मत समझिएगा कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी। देखिए, मैंने काफ़ी सारे ऐसे हाथ देखे हैं कि जिनकी जीवन रेखा बहुत लंबी थी, लेकिन वो बीच में ही स्वर्गवासी सुधार गए। बट मैंने कुछ ऐसे हाथ भी देखे हुए हैं कि जिनके हाथ की जीवन रेखा इतनी सी थी, बट वो 80 से 90 साल जिए। तो ये देखिए, जीवन रेखा से डिपेंड नहीं करता कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होगा, क्या होगा। बट हाँ, जीवन रेखा छोटी है तो ये एक संकेत है इस चीज़ का कि जीवन में संघर्ष रह सकता है बुढ़ापे में, क्योंकि देखिए बुढ़ापे में जीवन रेखा नहीं है, इसका मतलब बुढ़ापे में संघर्ष रह सकता है। तो मैं आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा कि छोटी जीवन रेखा के जो उपाय मैं आपको दूंगा उसको ध्यान से कर लीजिएगा, वो हमेशा करने रहेंगे, क्योंकि जीवन रेखा में दिक्कत तो देखिए है, बट इसका मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा भी मजबूत नहीं है बुढ़ापे के अंदर, तो इतना तो रह सकता है कि बुढ़ापे में आपको स्ट्रगल रह सकता है। तो बुढ़ापे में स्ट्रगल ना रहे, समस्या ना आए, इसके आपको उपाय जरूर दे दूंगा, वो उपाय करके आपको
बड़ा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा, 110% मिलेगा। तो इस तरह के संकेत आपके बुढ़ापे के अंदर मेरे को दिख रहे हैं। बाकी अभी कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है कि बुढ़ापे में आने वाली रहेगी, बट ये है कि अगर आप मेरे को उपाय करते, मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरे उपाय 5 साल लगातार कर लिए, डेली कर लिए, तो जीवन रेखा इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी हो जाएगी और भाग्य रेखा भी मजबूत हो जाएगी। इस बात की पूर्ण गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी ये है कि मुझे आपको उपाय जो देने रहेंगे, शनिदेव पर्वत के, सूर्यदेव के, जीवन रेखा के, भाग्य रेखा के, ये 4 रेखा को मजबूत कर लीजिए, 4 पर्वत को मजबूत कर लीजिए, जिसमें बड़ी तरक्की घोषित करने में सक्षम रहेंगे। बाकी और ध्यान रखिएगा, जो मैं उपाय दूंगा वो ऐसे नहीं होंगे कि आपने 1-2 महीने करे बाद में छोड़ दिए, नहीं। आपको उपाय डेली करने रहेंगे। डेली मतलब डेली, हमेशा मतलब हमेशा। ऐसा मत करना कि आपने 1-2 साल करे बाद में छोड़ दिए। अगर मैं आपसे 10 साल बाद पूछूँ तो आपको उपाय डेली करने पाते जाने चाहिए, ये चीज़ रहेगी। तो डेली करने 10 साल 20 साल जितने बीत जाए, डेली ही करना रहेगा आपको उपाय। और देखिए, समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं दे पाते, तो आप ही अपना रिव्यू दे दीजिएगा व्हाट्सएप पर तुरंत वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई हैं नहीं है। और एक बार को ये भी ना करें तो अपने उपाय जरूर लिख दीजिए कि आप मुझे जीवन रेखा के, भाग्य रेखा के, शनि पर्वत के और सूर्य पर्वत के, इन चारों चीज़ों के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूंगा। आप ध्यान से व्हाट्सएप पर जरूर लिख दीजिएगा उपाय देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।